अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र की बरक़ात। हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं अपने बंदा के गुमान के साथ हूँ, जैसा वो मेरे मुतल्लक गुमान रखता है मैं वैसा होता हूँ, और मैं इसके साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है। चुनाचे अगर वो अपने दिल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी अपनी तन्हाई में इसे याद करता हूँ। अगर वो किसी मजमा में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी उसके साथ मजमा से बेहतर मजमा में, फरिश्तों के मजमा में इसका ज़िक्र करता हूँ। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी चीज़ बतला दीजिए जिसको मैं मज़बूती से पकड़ लूँ और बराबर करता रहूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान बराबर अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी आदमी ने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से ज़्यादा उसको अल्लाह ताला के अज़ाब से निजात दिलाने वाला हो। क़यामत के दिन जन्नत वाले किसी चीज़ पर अफसोस ना करेंगे उस घड़ी पर जब वो अल्लाह का ज़िक्र किए बगैर उन्होंने गुजार दी। वो कहेंगे, काश इस घड़ी में भी हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते और उसका भी अजर व सवाब पाते। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया में कुछ लोग नरमो गदाज बिस्तरों पर लेट कर भी सोने की बजाय अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करते हैं, उन्हें अल्लाह ताला जन्नत के आला दर्जात में दाखिल फरमाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिनकी ज़ुबानें हमेशा अल्लाह ताला के ज़िक्र से तरोताज़ा रहती हैं, वो हंसते हुए जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र के शदाई, ये अल्लाह का ज़िक्र उनके गुनाहों के बोझ को हल्के करता रहता है। चुनाचे वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हल्के फुल्के होकर आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तन्हा सफ़र करने वाले सबकत ले गए। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तन्हा सफ़र करने वाले कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले मर्द और औरतें हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे सुबह की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले लोगों के साथ बैठना इससे ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल के 4 ग़ुलामों को आज़ाद कर दूं, और इसी तरह मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा जो असर की नमाज के बाद से सूरज डूबने तक अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहते हैं। ये मुझे इससे ज़्यादा महबूब है कि मैं 4 ग़ुलाम औलादे इस्माईल के आज़ाद करूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे हाथ की उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। एक सहाबी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आखिरी बात जिस पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ वो ये है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ये है कि तुम्हें इस हालत में मौत आए कि तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह ताला के ज़िक्र से तर हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब तुम बहिश्त के सब्ज़ाज़ारों में से गुज़रा करो
تو سیر ہو کر چل لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے اور مجمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مصطفیٰ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں ہر وقت صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔